बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर इकनॉमिक्स के अंदर अपना चैप्टर 2 और लेक्चर 1 डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंदर इंशाल्लाह हम समझेंगे लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड से पहले हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम इसको क्लियर करें कि डिमांड एक्चुअली होती क्या है, वांट्स क्या होती हैं, नीड्स क्या होती है। ठीक है जी, तो हम बात शुरू करते हैं नीड्स से। देखो, इकोनॉमिक्स के अंदर कुछ चीज़ें हमारी नीड्स होती हैं, कुछ होती हैं वांट्स होती हैं और कुछ डिमांड होती हैं। नॉर्मली लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो इन तीनों को सेम लिया जाता है, मगर इकोनॉमिक्स की टर्म में ये तीनों चीज़ें डिफरेंट हैं। ठीक है, सबसे पहले हम नीड की बात करते हैं। तो नीड क्या होती है? बेसिकली नीड वो चीज़ें होती हैं जिनके बगैर हम सरवाइव नहीं कर सकते, यानी कि वी कैन नॉट सरवाइव विदाउट इट। जिनके बगैर आप सरवाइव नहीं कर सकते वो नीड है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में हम नीड का कॉन्सेप्ट क्या लेते हैं? जिनके बगैर हम सरवाइव नहीं कर सकते। किन चीज़ों के बगैर हम सरवाइव नहीं कर सकते? हम फूड के बगैर सरवाइव नहीं कर सकते। ठीक है, हम फूड, अच्छा फूड में क्या आता है? वो तमाम चीज़ें जो खाने पीने की हैं, जिसमें पानी है, जिसमें रोटी है, जिसमें सालन है, जो आटा वाटा, जिन चीज़ों से आपकी भूख की, हंगर की नीड फुलफिल होती है, सेटिस्फाई होती है, उनको हम क्या कहते हैं? फूड की कैटेगरी में आ जाती हैं। उसमें फ्रूट्स भी हैं, उसमें मेडिसिन में तमाम चीज़ें हमारे फूड में आ जाती हैं। ठीक है जी, अच्छा उसके बाद क्लोथ भी बेसिक नीड है। क्लोथिंग हमारी बेसिक नीड है। क्लोथ जब से दुनिया बनी है तो लोग क्लोथिंग करते हैं, लोग डिफरेंट तरह से अपनी ज़रूरत को पूरा करते हैं। शुरू में क्लोथिंग का स्टाइल डिफरेंट था, अब क्लोथिंग का स्टाइल डिफरेंट है। बहरहाल इतने कपड़े जिनसे हमारा जिस्म छुप सके, वो चीज़ हमारी बेसिक नीड है। ठीक है, एवरी ह्यूमन नीड क्लोथ्स। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाता है? शेल्टर जब से दुनिया बनी है इंसान साए में रहता है। पहले इंसान दरख्तों के साए में रहता था, फिर वो कन्वर्ट हुआ, सिविलाइज हुआ, तो उन्होंने घर बनाना शुरू किए। फिर वो शीट्स के घर बनने लगे, फिर पेड़ों के पत्तियों से घर बनने लगे, फिर अब टीन के और सो ऑन। अब हम देखते हैं अच्छे लग्जरी घर जो होते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप का शेल्टर हमें प्रोवाइड होता है, क्योंकि इंसान डायरेक्ट सूरज और चांद की रोशनी के नीचे सर्वाइव नहीं कर सकता। तो ये, और एयर। ठीक है, तो बेसिक नीड्स क्या? इकोनॉमिक्स में जब भी हम नीड की बात करेंगे या इकोनॉमिक्स में जब भी हम बेसिक नीड की बात करेंगे, तो इकोनॉमिक्स में बेसिक नीड्स क्या होती हैं? याद रखिएगा, बेसिक नीड होती हैं फूड, शेल्टर, क्लोथ एंड एयर, कि जिनके बगैर तुम सोसाइटी में सरवाइव ना कर सको, जिनके बगैर आप सोसाइटी में सरवाइव नहीं कर सकते, वो आपकी क्या है? वो आपकी बेसिक नीड है। तो ऑल दोज नीड विच इज मस्ट फुलफिल एवरी ह्यूमन बीइंग, तो वो आपकी बेसिक नीड है। और बेसिक नीड में हमारा क्या आता है? फूड, शेल्टर, क्लोथ एंड एयर। और अगर हम इसी को आसान समझने के लिए मिसाल ले लें, तो जो हमारी पीपल्स पार्टी का एक मोटिव है और नारा है कि रोटी, कपड़ा और मकान, बेसिकली वो यही है कि एवरीबडी शुड हैव अ बेसिक नीड, कि जो भी पाकिस्तान में और पाकिस्तान के शहरी हैं और जो भी हैं उनके पास बेसिक नीड होना ज़रूरी है। तो बेसिक नीड किसको बोलते हैं? बेसिक नीड कहते हैं फूड, शेल्टर, क्लोथ और एयर। और बेसिक नीड क्या होती हैं? जिनके बगैर इकोनॉमिक्स में और जिनके बगैर आप सोसाइटी में सरवाइव नहीं कर सकते। क्लियर हो गई बात? वांट या डिजायर। अच्छा, नीड मस्ट फुलफिल, तमाम लोगों की नीड जो होती है, नीड मस्ट फुलफिल, नीड को पूरा करना जरूरी है। अगर किसी की खाने की नीड है तो ये नहीं कि आप उसको खाना ना दें वो सरवाइव करेगा। अगर वो खाना नहीं खाएगा तो डेफिनेटली वो आफ्टर सम टाइम 3-4 डेज या 2 डेज, जितना उसका इम्यून सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, उसके बाद खुदा ना खास्ता उसकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि उसको बेसिक नीड नहीं पूरी हो रही। जो दुनिया के बहुत ही अंडर डेवलप लोग हैं, वहाँ लोग भूख से मर जाते हैं। जैसे सोमालिया वगैरह है, वहाँ पर फूड आइटम है ही नहीं, तो वहाँ बहुत सारे लोग हैं जहाँ पर लोग भूख से मर जाते हैं, उनकी बेसिक नीड पूरी नहीं होती। ठीक है जी, तो नीड मस्ट बी फुलफिल। अच्छा, वांट्स या डिजायर क्या है? मोर देन योर नीड, मोर देन योर नीड, जो तुम्हारी नीड से बढ़कर है वो वांट है। अब वो क्या है? अब देखो, नॉर्मली क्या है कि हमारी नीड है पानी पीना, ठीक है, मगर मिनरल वाटर पीना और नेस्ले का पानी पीना, एक्वाफिना का पानी पीना, ये मेरी वांट है।
मगर मैं अगर टैप वाटर भी पीता हूँ, टैप वाटर मतलब नलका का पानी, तो उससे भी मेरी नीड पूरी हो जाती है। बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी टैप वाटर का इस्तेमाल करते हैं, जिनके घरों में जो पानी लाइन से आता है, गवर्नमेंट की प्रोवाइडेड लाइन से आता है, उसी को वो अपने कूलर में, फ्रिज में, बोतलों में रख के इस्तेमाल करते हैं, और उनका इम्यून सिस्टम उस लिहाज से डेवलप हो जाता है और वो उसी पर सर्वाइव कर रहे हैं। तो नॉट नेसेसरी। मगर वांट्स क्या है कि आजकल भाई हर बंदा बोलता है कि नहीं 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 यार, हमने ऐसी चीज़ें खाते हैं, हम हाइजेनिक चीज़ें खाते हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम उस लिहाज से डेवलप हो गया है। तो अगर अब हम टैप वाटर की तरफ जाएं तो शायद हमारा पेट खराब हो जाए। तो हम लोग, हमारी वांट्स क्या होती है कि यार हम फिल्टर का पानी पिएं, हम फिल्टर से लिए आएँ। अब फिल्टर डिफरेंट तरह के होते हैं, बाज़ जगह 20 रुपये में फ़िल्टर का पानी मिल रहा है, 50 रुपये में, 70 रुपये में। अगर एक्वाफीना पे आ जाए, मे बी वो 200 रुपये की बड़ी बोतल मिल रही है, तो प्राइस डिफरेंट है। मगर लोग उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, हर बंदा चाहता है कि वो एक्वाफीना और नेस्ले का पानी इस्तेमाल करे, ये उसकी वांट है, डिज़ायर है। बट ड्यू टू उसकी इनकम के वो कंपैरेटिवली उसको एडजस्ट करता है। तो वांट के, नीड क्या है, इतने कपड़े जिनसे आपका जिस्म छुप जाए। वांट क्या है कि आप ब्रांडेड क्लोथ पहने, आप खाडीज के कपड़े पहने, आप जे डॉट के कपड़े पहने, या आप कोई ब्रांडेड है इडन रूप पहने, या जो भी है, जो ब्रांड हो, जो लग्जरीज की तरफ चले जाएं। शेल्टर, नॉर्मल इतना घर जिसमें आपकी ज़िंदगी गुजर जाए, शेल्टर हो, और एक नॉर्मल घर में भी ज़िंदगी गुजर जाती है और शेल्टर की नीड पूरी हो जाती है। मगर हर बंदे की ख्वाहिश क्या है कि उसके पास बड़ा घर हो, उसके पास एक अच्छी सोसाइटी में घर हो, अच्छे एरिया में घर हो। पहले लोग यहाँ से शिफ्ट होंगे डिफेंस में हो, डिफेंस वाले सोचेंगे दुबई में हो, दुबई इस्लामाबाद में हो, वहाँ के लोग और फर्दर फर्दर फर्दर। उनकी वांट्स, और वांट्स आर नेवर एंडिंग, उनकी वांट्स कभी भी ना ख़त्म होने वाली हैं। ठीक है, एयर, फ्रेश एयर, ऐसा पॉल्यूटेड माहौल ना हो, ये मेरी डिज़ायर है। बट इसी एयर में मुझे रहना है, ये मेरी नीड है, मुझे सांस लेना है, मुझे इनहेल करना है। तो इन शॉर्ट, वांट्स क्या है, जो आपकी नीड से ज़्यादा है। और नॉट नेसेसरी कि ऑल वांट्स मस्ट बी सेटिस्फाई, वी कैन नॉट सेटिस्फाई आर ऑल वांट्स, बिकॉज वांट्स आर अनलिमिटेड। और इकोनॉमिक्स हमने यही डिस्कस किया था। इकोनॉमिक्स हमें बेसिकली बताता ही यही है कि हम किस तरह अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए अपनी अनलिमिटेड डिज़ायर और वांट्स को पूरा करें। क्लियर हो गई बात? इकोनॉमिक्स हमें बताता ही यही है कि जिस तरह हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, मतलब लिमिटेड पैसा है, उसमें रहते हुए हम अनलिमिटेड डिज़ायर और वांट्स को पूरा करें। ये हमें इकोनॉमिक्स बताता है सिंपली। क्लियर हो गई ये बात? अच्छा जी, हमने क्या समझ लिया? हमने समझ लिया नीड। नीड क्या होती है? बेसिक नीड होती है। बेसिक नीड में 5 चीज़ें आती है, फूड, शेल्टर, क्लोथ एंड एयर। 4 चीज़ें हमने इंक्लूड की हैं। और नीड मस्ट बी फुलफिल टू सर्वाइवल, हमारी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होता है। नीड वो चीज़ें होती हैं जिनके बगैर हम सोसाइटी में सर्वाइव नहीं कर पाते। क्लियर हो गई बात? वांट्स क्या है? जब आपकी नीड पूरी हो जाएगी तो आप वांट्स की तरफ जाओगे। नीड क्या है? अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपको पास एक ऐसा मोबाइल फ़ोन, मे बी वो कीपैड वाला हो, जो आपकी कम्युनिकेट कराए दूसरे से, आपकी दूसरे से बातचीत करा दे, गुड इनफ है। मगर वांट्स क्या है कि आपके पास टच स्क्रीन मोबाइल हो। वांट्स क्या है? आपके पास एक मोबाइल हो, उसमें इतना फ्लैश कैमरा हो, इतना मेगापिक्सल कैमरा हो, इतना स्टोरेज हो, उसका इतना प्रोसेसर हो, फलाना फलाना। तो ये सारी चीज़ें मेरी वांट्स है। मगर नीड क्या है कि वो जो आपकी नीड क्या है? आपको यहाँ से, कॉलेज से घर जाना है, वो रिक्शे से भी पूरी हो सकती है, वो बस से भी पूरी होती है। आप करीम पे जाओ, हाईली पेड करो, या अपनी गाड़ी लाओ, दिस इज योर वांट्स। तो वांट्स क्या है? वो ज़्यादा होती हैं और नॉट नेसेसरी वो ऑलवेज फुलफिल होती हैं। बात समझ में आ रही है? हमारी चाहत ज़्यादा है, ठीक है। हमारी ज़रूरत क्या है? ज़रूरत कहते हैं नीड को, कि जो पूरी हो जाए, जिससे मैं सेटिस्फाई, इतना रोटी खा लूँ, दाल से रोटी खा लूँ, मेरी भूख की नीड सेटिस्फाई हो जाएगी। मगर मैं कह सकता हूँ मैं ब्रोस खाऊँ, पिज़्ज़ा खाऊँ, मैं किसी ब्रांडेड और रेस्टोरेंट पे जाके खाना खाऊँ, वो मेरी वांट्स है, ठीक है। जब हम बात करते हैं डिमांड की, ठीक है, डिमांड की बात करते हैं। डिमांड क्या है? डिमांड एक इकोनॉमिक टर्म है, ठीक है। डिमांड क्या है? एक इकोनॉमिक टर्म है। और उस टर्म के अंदर क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? डिमांड, अगर हम डिमांड को डिस्कस करते हैं तो डिमांड इज अ इकोनॉमिक टर्म विच मस्ट फुलफिल 2 कंडीशंस। सिंपल सी बात करते हैं, ठीक है। तो डिमांड is economic term which must fulfill 2 conditions.
दो कंडीशन है, दो कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है विलिंगनेस टू बाय, विलिंगनेस टू बाय को डिजायर टू बाय भी बोलते हैं, डिजायर टू बाय, ठीक है। और दूसरी कंडीशन है एबिलिटी टू बाय, एबिलिटी टू बाय को परचेजिंग पावर भी बोलते हैं। देखो हम जब इकोनॉमिक्स में डिमांड की बात करते हैं ना, जब इकोनॉमिक्स में डिमांड की बात करते हैं तो समझ लेना कि डिमांड एक इकोनॉमिक्स टर्म है। हमने नीड को समझ लिया, नीड क्या है? नीड सिंपली क्या है कि जो बेसिक नीड है और जो हमारी ज़रूरियत हम फुलफ़िल करना हमारे लिए ज़रूरी होती है। वांट्स क्या होती है? हमारी नीड से ज़्यादा होती है। नीड है नॉर्मल पानी से भी प्यास बुझ सकती है, और वांट है कि मैं मिनरल वाटर पीऊँ। डिमांड क्या है? डिमांड इकोनॉमिक्स टर्म है जिसमें दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। वो दो चीज़ें क्या है? विलिंगनेस टू बाय और या डिज़ायर टू बाय, एबिलिटी टू बाय या परचेसिंग पावर। देखो कभी भी हम बोलेंगे ना इस चीज़ की डिमांड है, तो डिमांड मतलब क्या ले रहे हैं कि वो जो आदमी है वो उस चीज़ को, वो पर्सन, वो कंज्यूमर, वो इंडिविजुअल, वो हाउस होल्ड, वो फर्म उस चीज़ को ख़रीदना भी चाहती है और उसके पास उस चीज़ को बाय करने के, ख़रीदने के रिसोर्सेज भी मौजूद हैं। अगर ये दोनों कंडीशन उसके अंदर हैं तो वो चीज़ डिमांड कहलाएगी, अदरवाइज नहीं कहलाएगी। अच्छा हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, तुम्हारे यहाँ कोरंगी रोड पे पिज्ज़ा हट कितने हैं, या मुझे ये बताओ बर्गर किंग की कितनी शॉप्स हैं? यहाँ क्रॉसिंग से लेके आप लांडी तक चले जाएं, कितनी बर्गर किंग की शॉप्स हैं? तो पता चलेगा एक भी शॉप नहीं है बर्गर किंग की। क्यों? क्या लोग यहाँ बर्गर खाना नहीं चाहते? क्या लोग नहीं चाहते कि वो अच्छा बर्गर खाएं? डेफिनेटली चाहते हैं, मगर पीपल डोंट हैव इनफ मनी टू स्पेंड ऑन बर्गर किंग। अब अगर मैं कोई बर्गर किंग वाले, जैसे ये फूड चेन है जिनका बर्गर किंग है, जिनका पिज्ज़ा हट है, ये एक फूड चेन है, इनसे किसी से पूछें कि यार आप यहाँ पर बर्गर किंग की कोरंगी के अंदर अपनी आउटलेट या अपना रेस्टोरेंट क्यों नहीं खोलते, तो वो बोलेंगे यार बर्गर किंग की डिमांड नहीं है। अब वो ये बात क्या कह रहे हैं? बर्गर किंग की डिमांड नहीं है। बर्गर किंग, इसका मतलब ये नहीं है कि लोग खरीदना नहीं चाहते, लोग खरीदना तो चाहते हैं बट लोग खरीदते नहीं है, उनके पास इतने गुड इनफ पैसे नहीं है। मगर अगर आप एक गौसिया बर्गर या अंडे वाला बर्गर या ये सारे बर्गर, तो कितने ठेले लगे हुए होंगे कोरंगी यहाँ से लेके वहाँ तक, हर थोड़ी देर बाद आपको बर्गर वाले का ठेला मिलेगा और वहाँ लोग खरीद रहे हैं। तो ये इतने सारे बर्गर वालों ने शॉप क्यों खोली है? इनसे किसी से पूछो तो वो बोलेगा यार यहाँ बर्गर की डिमांड है, एंड ये जो बर्गर वो बेचते हैं बना के, अंडे वाला या डिफरेंट चिकन वटेवर जो भी है, उसकी डिमांड है कि लोग ये अंडे वाला बर्गर खाना भी चाहते हैं और जो इसकी प्राइस है लोगों के पास उसके पैसे भी हैं। बात समझ में आ रही है? अगर बर्गर किंग लोग खाना चाहते हैं बट लोग बोलते हैं यार ये मैं जो है 300 रुपये का बर्गर लूँगा, 350 रुपये का बर्गर मैं नहीं लेता, मुझे तो वही 80 रुपये वाला बर्गर मेरी रेंज में आता है, तो वो इजीली 80 रुपये वाला बर्गर ले लेते हैं। तो जो ठेले का बर्गर है वो ये दो कंडीशन पूरी कर रहा है कि लोगों में विलिंगनेस टू बाय भी है और डिजायर टू बाय भी है ठेले वाले बर्गर की, और एबिलिटी टू बाय भी है। इसलिए यहाँ पर तुम्हें बहुत सारे बर्गर के ठेले मिलेंगे जगह 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 जगह। मगर अगर हम बात करें बर्गर किंग की, तो बर्गर किंग की आपको शॉप डिफेंस में मिल जाएगी, डिफरेंट जगह पे मिल जाएगी, जहां पर लोग बर्गर किंग खरीदना भी चाहते हैं और उनके पास रिसोर्सेज भी हैं, उनके पास पैसे भी हैं। इसलिए बर्गर किंग वाले अपना जो रेस्टोरेंट है, अपनी बर्गर शॉप है, आउटलेट है, फ्रेंचाइज है, वो उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर ओपन करते हैं, बोलते हैं यहाँ बिकता है। तो बर्गर किंग के केस के अंदर क्या है? विलिंगनेस तो है मगर एबिलिटी नहीं है। एबिलिटी मतलब पीपल आर नॉट रेडी टू पे सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, क्योंकि लोगों के पास पैसे अगर हों भी तो लोग आर नॉट विलिंगली टू पे, वो विलिंगली टू पे नहीं है, वो अपना पैसा कहीं और खर्च करना चाह सकते हैं, मगर बर्गर के लिए वो ठेले वाला बर्गर को प्रेफर करते हैं। अगर हम बर्गर किंग की बात ही करें, अगर हम बर्गर किंग की बात करें तो डिफेंस के अंदर क्या है? विलिंगनेस भी है और एबिलिटी भी है।
तो ये बात समझ लो कि इसी तरह अगर मैं बात करूं सिटी स्कूल की या बिकेन हाउस की या जर्नेशन के, कि जर्नेशन के कितने कैंपस कोरंगी के अंदर है बताएं, तो पता चलेगा कि जर्नेशन के इतने कैंपस नहीं है, सिटी स्कूल के इतने कैंपस नहीं है, बिकेन हाउस के इतने कैंपस नहीं है कोरंगी के अंदर। वो क्यों नहीं? क्या लोग पढ़ाना नहीं चाहते अपने बच्चों को? नहीं, ऑफ कोर्स पढ़ाना चाहते हैं, बट पीपल डोंट हैव इनफ अमाउंट ऑफ मनी टू स्पेंड ऑन इट। बट आप लोकल स्कूल की बात करें, हर गली के कॉर्नर पे एक स्कूल खुला हुआ है, हर गली के कॉर्नर पे हर जगह स्कूल 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 मिलेगा। अब वो इतने सारे स्कूल क्या है कि यहाँ इन इस गली के स्कूलों की डिमांड है। इसका मतलब क्या है कि लोग अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाना भी चाहते हैं और जितनी फीस वो लोग डिमांड करते हैं उतनी फीस लोगों के पास है भी, इसलिए वो ज़्यादा हैं। और अगर हम बिकेन की बात करें, सिटी की बात करें या जर्नेशन की बात करें, तो यहाँ पर उतने जर्नेशन स्कूल आपको नहीं मिलेंगे। वहाँ लोगों की विलिंगनेस तो है बट एबिलिटी नहीं है। सिमिलरली अगर एबिलिटी और विलिंगनेस ना हो, लाइक लोगों के पास पैसा तो है, अगर हम बोलें कि भाई ये जो ठेले वाला बर्गर है डिफेंस में ठेला क्यों नहीं दिखता हमको या कम दिखता है, तो वहाँ लोगों के पास वो ठेले वाला बर्गर खरीदने के पैसे तो हैं, बट पीपल आर नॉट रेडी टू बाय दैट पर्टिकुलर ठेले वाला बर्गर। बात क्लियर हो रही है? पीपल आर रेडी टू बाय, टू गो बर्गर किंग, टू गो KFC, टू गो मैकडोनल्ड, इधर से वो बर्गर खरीदने के लिए रेडी है। वहां पर उनकी विलिंगनेस भी है और एबिलिटी भी है, बट ठेले वाले के लिए वहां पर विलिंगनेस नहीं है। तो भी ये कहेंगे कि भाई यहाँ पर ठेले वाले बर्गर की डिमांड डिफेंस में नहीं है, डिफेंस में बर्गर किंग की, मैकडोनल्ड की और KFC के बर्गर की डिमांड है। ठीक है, तो बात समझ आने और समझने का मकसद ये है कि जब भी डिमांड की बात हो ना, तो डिमांड दो चीज़ों को बताता है। डिमांड किन दो चीज़ों को बताता है? विलिंगनेस को बताता है कि विलिंगनेस टू बाय, कि लोग उसे खरीदना चाहते हैं, डिज़ायर टू बाय, और लोगों के पास एबिलिटी टू बाय भी है। बात समझ में आ रही है? क्लियर? अच्छा, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिमांड की। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ डिमांड की, टाइप्स ऑफ डिमांड, ठीक है, हमारे पास ये टाइप्स होती है। एक होती है इंडिविजुअल डिमांड, ठीक है, एक होती है हमारे पास मार्केट डिमांड, और एक होती है हमारे पास एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, अगर हम टाइप्स ऑफ डिमांड की बात करें तो हमारे पास तीन। इंडिविजुअल डिमांड क्या है कि मिस्टर एक्स या मिस्टर अली के घर में कितना आटा आता है, कितना केजी आटा उसके घर में आता है, केजी ऑफ राइस ले लें या आटा ले लें, कितना केजी आता है, ठीक है जी। और मिस्टर काशिफ कितना केजी ऑफ राइस इस्तेमाल करते हैं, या मिस्टर जेड कितना केजी, एक्स वाई जेड कितना केजी। तो किसी एक पर्टिकुलर बंदे की डिमांड की बात करें ना तो वो इंडिविजुअल होगी। यानी कि मैं कितने, मेरी डिमांड क्या है, मैं एक बर्गर खा लेता हूँ, दो बर्गर खा लेता हूँ, फलाना कितना खाता है। जब हम मार्केट की डिमांड का बात करते हैं तो पूरी मार्केट वो कलेक्शन ऑफ कस्टमर, यानी कि अब अगर मैं राइस की बात करूं, ये एक पर्टिकुलर एरिया है, उसमें मिस्टर ए, मिस्टर काशिफ, मिस्टर अली ये सारे रहते हैं और इस मार्केट से ये परचेज करते हैं। तो जितने कंज्यूमर की डिमांड है कि यानी कि मिस्टर ए प्लस बी प्लस
सी, इन सब की डिमांड को हम ऐड कर लेना, वो मार्केट डिमांड होगी। यानी कि जितने भी लोग उस दुकान से लेते हैं वो सारे मोहल्ले वालों की डिमांड को ऐड कर लें तो वो मार्केट डिमांड कहलाएगी। एग्रीगेट डिमांड, वो कंट्री में रहने वालों की डिमांड को, हम पूरी कंट्री, होल कंट्री में रहने वाले लोगों की हम अगर डिमांड को ऐड कर लें, वो कितनी चीज़ें आटा खरीदते हैं पूरे मुल्क में, कितना आटा एक साल में कंज्यूम होता है, कितना चावल कितना चीनी एक साल में कंज्यूम होता है, तो वो एग्रीगेट डिमांड होती है। क्लियर है? डिमांड की हमने बात की। डिमांड क्या है हमारे पास? इंडिविजुअल डिमांड है, मार्केट डिमांड है और एग्रीगेट डिमांड है। इंशाल्लाह इसी टॉपिक को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। Thank you.